हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं कल के निफ्टी के धमाल की। निफ्टी ने क्या ही धमाल किया है, कल बहुत ज़्यादा इसने आतंक मचाया है। मतलब 370 पॉइंट की इसने रैली दी थी सीधी-सीधी। 370 तो क्या 400 की लगा लो, फिर थोड़ा नीचे भी तो आया है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी भी देखिएगा, बहुत अच्छी इसमें रैली आई है। इस रैली के पीछे कारण क्या था वही बताएँगे। हमको किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या आगे न्यूज़ हैं, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट पे हैं, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज़ बेस्ड चल रहे हैं अभी, और मार्केट में आगे हमारा क्या एक सेंटीमेंट होना चाहिए, हमारे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो आपसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले ये देखिए कि कल आपको बताया था, अगर 22,500 के अगर ऊपर जाता है, 22,600 के ऊपर जाता है तो 22,680 पहला टारगेट और 22,750 दूसरा टारगेट होगा। हमारा टारगेट यहीं तक था, लेकिन निफ्टी ने कमाल करते हुए 22,996 को टच कर दिया, 22,993 को टच कर दिया भाई। तो हमारे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने बहुत अच्छी रैली दी है कल। और अभी के लिए, आज के लिए हमारे क्या एक टारगेट्स होने चाहिए। आज के लिए आप सिंपल देखो, अगर ये क्या नाम है 22,950 के नीचे आता है तो हमको नीचे 22,800 22,700 के लेवल डाउन साइड में हमको देखने हैं। उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 22,700 से 800 के बीच में ट्रेड नहीं करना ही फायदे में रहेगा। उसके बाद अगर ऊपर देखें, अगर इसने 23,000 को तोड़ दिया आज, 23,000 मतलब एक सोच के चलिए कि साइकोलॉजिकल है कि लोग बोलेंगे 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, ऐसे 23,000 है कि भाई 23,000 हो गया है, तो यहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत, जिन्होंने अपनी एंट्रीज बनाई हैं। देखने वाली बात यह है कि अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स ऐड हुए हैं सिस्टम में, तो कहाँ तक ये रैली जाएगी उसके ऊपर ध्यान रखना हमें। अगर पहला 23,000 को पार करता तो 23,100 और 23,150 या 130 के आसपास दूसरा टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है और हमको नहीं पता कि यहाँ से कितना अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। तो अभी सेफ प्ले के लिए हम 150 पॉइंट का ऊपर एक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज ये 23,000 को तोड़ेगा। एक स्विंग ट्रेड 70-80-100 पॉइंट की देगा, यहाँ पे हमें एक स्विंग ट्रेड देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ से गया और ये स्विंग ट्रेड देते हुए यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो तो हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत वो अच्छा होगा, क्योंकि एक साथ बढ़ना ही बहुत खतरनाक है। हालांकि मार्केट जो बढ़ रहा है वो अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक्स के दम पे ही बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो हम चल बैंक निफ्टी की तरफ। इसमें बैंक निफ्टी में देखिए, हमने जो आपको लेवल दिए थे 48,500 के ऊपर जाएगा तो 48,800 तक ये टच करेगा। एग्जैक्ट वहीं पे जाकर रुका है, मतलब एक दो पॉइंट अगर आप छोड़ दें तो एग्जैक्ट कट टू कट पॉइंट पे बात हुई है। हम बात करते हैं आज इसके लिए क्या होना चाहिए। आज का हम मान के चलते हैं, अगर 48,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो 49,200 और 49,400 इवेंचुअल टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहने वाला है। और डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 48,670 पहला एक हमारा सपोर्ट रहेगा, फिर उसके बाद 500, उसके नीचे जाता है तो 200 और 48,000 इवेंचुअल हमारे डाउन साइड के मूवमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये हमारे अभी के टारगेट हैं। ये हैं हमारे आज के टारगेट, इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान कीजिए। तो हाँ, इतना जो कल मार्केट बढ़ा है उसके पीछे 5 कारण क्या रहे, 5-6 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कारण था मैं आपको बताता हूँ कि पीएमआई जो एक्टिविटी इंडेक्स है वो 61.8 आया था कल। तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम मार्केट को दे रहा था। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आरबीआई के जो डिविडेंड थे, रिकॉर्ड हाई डिविडेंड हैं। मतलब 2 लाख करोड़ के 2.11 लाख करोड़ के डिविडेंड, मतलब मार्केट ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसकी वजह से एक बहुत अच्छा रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए। ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, जो 2024 के हमें जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं उसके चौथे चरण में जो वोटिंग हुई है, तो उसमें अच्छी वोटिंग हुई है। उसको देखते हुए लग रहा है कि 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसके आसपास की ही रहेगी। तो इसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट और पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी कंपनीज हैं, एक दो कंपनी हम छोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं क्वार्टर फोर में। तो ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट पे पॉजिटिव सेंटीमेंट हो रहे हैं, तो उसका आप रिएक्शन देखिए। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के ऊपर धाड़ 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 एकदम मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो है, अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी है वो इतने ज़्यादा नहीं चले हैं, तो इनमें भी अभी एक तेज़ी आने की उम्मीद है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो एक बार फिर से इंडिया की तरफ देखे गए हैं और लग रहा है कि अच्छी खासी इन्होंने खरीदारी अभी की है। बहुत ज़्यादा तगड़ी बिकवाली के बाद इन्होंने कुछ खरीदारी की है, जिससे थोड़े और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने और इनका भी एक भरोसा बन रहा है इंडियन मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से हमने कल एक अच्छी खासी रैली स्पाइक देखी है और उम्मीद करते हैं कि आज भी ये हरियाली बनी रहेगी।
कल का अगर हम मार्केट का ऐसे देखें तो मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए आप, 2.5% के लगभग बढ़ा है। बेल देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइज देख लीजिए। अडानी अंबानी से कुछ याद आए तो बता सकते हैं आप। स्टॉक्स में हम देखते हैं टॉप गेनर्स, अडानी एंटरप्राइज ने बहुत अच्छा गेन किया है, मदरसन ने भी बहुत अच्छा गेन किया, अदानी पोर्ट, वोल्टास, वोडाफोन आइडिया ने भी अच्छा खासा एक गेन यहाँ पे किया है। और टॉप लूजर्स की हम बात करते हैं, दीपक नाइट्रेट, ल्यूपिन, नाल्को, पावर ग्रिड। लुपिन का अगर आप चार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ लुपिन का चार्ट, क्योंकि लुपिन में मैंने भी परसों के दिन में थोड़ा लॉस लिया है। ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे लुपिन का खतरनाक मौत का खेला। तो ये है हमारा लुपिन का चार्ट। तो परसों मैंने इस लेवल के आसपास बाइंग किया, 1705 के आसपास बाई किया था, और ये कंटिन्यू नीचे आया, तो मेरा जो एसएल था 1670 के आसपास था, मैंने एसएल लिया। लेकिन जैसे मैंने एसएल लिया वो डबल हो गया, वहाँ से पैसा मतलब सीधा सीधा ऑप्शन का डबल हो गया था। और उसके बाद आप देख ही रहे हो कल जो मार्केट खुला, ये कैसा मौत का तांडव किया इसने, सीधा नीचे आया। तो इतने बड़े स्टॉक्स में इतनी बड़ी मूवमेंट होती है तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। आप इसमें हमेशा अपना एक एसएल लेके चलिए, स्ट्रेटेजीज प्रॉपर लेके चलिए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बहुत पॉजिटिव था, लेकिन ये 5% नेगेटिव में बंद हुआ है, क्योंकि मार्केट में क्या नाम है अपना, फार्मा वाले जो स्टॉक्स हैं कुछ अच्छा खासे गिरे हैं, उनमें आप अभी एवरेज बाइंग भी कर सकते हैं और कुछ नई पोजीशंस अभी बना सकते हैं 4 जून के पहले पहले। उसके बाद हमें शायद से एक शूट अप सब स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस शॉकर्स। प्राइस शॉकर को छोड़िए, हम वॉल्यूम शॉकर्स को देखेंगे। इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 7% की वॉल्यूम है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक तेज़ी हमें देखने को मिलने वाली है। सेक्टर वाइज हम देखें तो ये हमारे कल के जो बदलाव हुए थे, जो भी हमारे बड़े हैं कम हुए हैं, या आप एक बार स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गो डिजिट शेयर्स, इस शेयर ने पहले ही दिन में 12% की कमाई कर ली। अब लोग सोच रहे हैं कि इसको होल्ड करें या खरीदें, तो स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें इनोवेशन कंटिन्यूस हो रही है, तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। इसमें लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा आपको पैसा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबल बाजार में जो है निफ्टी, जो है गिफ्ट निफ्टी, वो 60 पॉइंट नीचे ओपन होने की उम्मीद है, ओपन हो ही रहा है, उम्मीद क्या है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन हमको स्टार्टिंग में मार्केट में देखने को मिले, थोड़ा गैप डाउन खोल के ऊपर जाए या फिर नीचे ही आए, जो भी रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे। ऑप्शन में ऐसा कुछ खास है नहीं, एनटीपीसी में जो हाई प्रोबेबिलिटी है, आज उनका जो रिजल्ट वगैरह है उसके हिसाब से जो भी चल रहा है। इंडिगो में आप देखिए, इंडिगो में मोनोपोली चल रही है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, मोनोपोली वाली कंपनी है, पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, इसमें अच्छी खासी आज एक बढ़त होने की उम्मीद है। सन फार्मा की अगर बात करते हैं, इसमें न्यूज़ है कि इन्होंने अपने, इनके शेयर होल्डर्स ने सन फार्मा का, ये क्या नाम है, इजराइल बेस्ड टारो एंड सन फार्मा का जो मर्जर होना है, उसकी अप्रूवल इनको मिल चुकी है। दूसरा ब्रिगेड एंटरप्राइज का, ब्रिगेड का अगर हम देखते हैं तो इनको बेंगलुरु में 720 करोड़ का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की ये मिली हुई है, अप्रूवल मिली हुई है, उनको ऑर्डर भी इनको मिल गया है। यूपीएल की अगर हम बात करते हैं, यूपीएल और आरती इंडस्ट्रीज ने दोनों ने मिलकर जेवी मतलब जॉइंट वेंचर किया है 50-50% में, जहाँ पे कुछ केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशन मल्टीपल उसमें वो करने वाले। उनकी बात करते हैं हम, तो वोडाफोन ने अभी अपनी बातचीत चालू कर दी है, देर से जागे लेकिन जागे। एरिक्सन और एक दो कंपनी और के साथ ये बात कर रहे हैं 5G के लिए, और हो सकता है कि हमें जल्दी ही इसमें कुछ अच्छी खासी न्यूज़ भी देखने को मिले। वैसे अगर हम प्राइस की बात करें वोडाफोन में, तो ऑलरेडी रिएक्शन हमें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि वोडाफोन 12 रुपये के आसपास, मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते के आसपास में था वो। वोडाफोन का जो हम बात कर रहे थे, प्राइस एक्शन आप देखिए 14 रुपये पर ऑलरेडी चल रहा है, 12 रुपये के आसपास मैंने इसे खरीदा था और 13.50 पे मैंने इसको सेल भी किया है। 1-1.5 हफ्ते पहले का हम देख लेते हैं, डे बाई चार्ट देख लेते हैं, तो इसमें एक अच्छी खासी हमको प्रॉफिट मिली है। ये देखिए आप, हमने यहाँ कहीं 12 रुपये 80 के आसपास लिया था, 13.5 के आसपास हमने इसमें एग्जिट लिया था। और अभी जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूसली पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि हमारा ये वोडाफोन अब उठ चुका है, और थोड़ा बहुत ये और चलेगा, 14, 15, 18 तक जाएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा स्टॉप ले, लेकिन यहाँ तक की उम्मीद इसमें अभी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़, जिसमें हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स और कुछ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के बारे में बात की है। आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, कुछ स्टॉक्स तो ब्रेकआउट में हैं, आप नज़र बनाए रखिए, पैसा कमाइए और ऐश कीजिए। जय श्री राम।